हे गाइस, स्वागत है आपका एग्री अड्डा क्लासेस पे। मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफसीआई एग्ज़ाम के बारे में। जो एफसीआई एग्ज़ाम 7 जनवरी को हुआ था शिफ्ट 3 में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, उसका जो लेवल था 7 जनवरी को, वो जो शिफ्ट 3 का था वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। जिसमें इंग्लिश से एक क्वेश्चन आया था स्टोरी बेस्ड, जो आरसी थी वो स्टोरी बेस्ड थी। जिसमें 3 क्वेश्चन जो साइन, क्लोज और प्रॉक्सिमिटी, इन तीनों का सिनोनिम्स पूछा गया था। फिलर से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। वर्ड रिप्लेसमेंट से 2 to 3 क्वेश्चन आए थे। मिस स्पेल्ड से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। जो मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन थे वो आसानी से देखने पे पता चल जा रहे थे, तो इजी लेवल के थे। PQRS पैराजंबल क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें PQRS के बेस पे था। तो इसमें आसानी है कि एक वर्ड पहला आप लोग देखेंगे, दूसरा वर्ड आपको खुद पता चल जाएगा। और क्वांट से जो एक क्वेश्चन DI आई थी, DI 5 से 6 क्वेश्चन आई थी। 1-2 DI आसान थी और जो बाकी के 3 DI थी वो अरिथमेटिक बेस्ड थी, तो थोड़ा सा वो मॉडरेट लेवल का था। और 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के थे और मिसिंग के 1 से 2 क्वेश्चन थे। और सिंप्लीफिकेशन के 5 से 6 क्वेश्चन थे। वो 5 से 6 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपको रूट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए थे सिंप्लीफिकेशन पे। तो थोड़ा सा रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कि रूट के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अरिथमेटिक के क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन थे। रीजनिंग से जो क्वेश्चन आए हुए थे, वो रीजनिंग से 2 पजल आई थी। एक पजल थी बॉक्स बेस्ड पजल थी। जो बॉक्स बेस्ड पजल थी वो नॉन वेरिएबल थी, मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था, सिंपल था। मतलब 8 बॉक्स दिए गए थे। पहले जो बॉटम बॉक्स थी उसका नंबर 1 था, उसके ऊपर वाली बॉक्स 2 थी और जो एकदम टॉप पे थी वो 8 थी। मतलब इस तरीके का सिंपल ABCD करके दिया था। सिंपल अरेंजमेंट था, वो आसान था। और जो दूसरी पजल आई थी वो सीटिंग अरेंजमेंट की थी। और सीटिंग अरेंजमेंट जो था वो स्क्वायर बेस्ड था, सॉरी रेक्टेंगल बेस्ड नहीं था, वो स्क्वायर बेस्ड था। तो स्क्वायर बेस्ड था, तो 4 कॉर्नर पे बैठे थे, 4 साइड पे बैठे थे। जो कॉर्नर पे बैठे थे वो इन साइड देख रहे थे और जो साइड पे बैठे थे वो बाहर की तरफ देख रहे थे। तो आसान था, ये भी नॉन वेरिएबल था, ये भी आसान था, थोड़ा सा डुएबल था, आसानी से आप कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आए थे 4 से 5, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से आए थे। इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ईजी थे, मतलब विदाउट कॉमा के थे। आप देख के ही आसानी से उसको 15 to 20 सेकेंड में आप देख के आराम से कर सकते थे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। ब्लड रिलेशन था, तो ब्लड रिलेशन के 2 to 3 क्वेश्चन आए थे। सिलागिज़म नहीं पूछा गया था शिफ्ट 3 में। शिफ्ट 1 या 2 में पूछा गया होगा, लेकिन शिफ्ट 3 में नहीं पूछा गया। और जो GS के क्वेश्चन थे, GS के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे। GS के पाँचों क्वेश्चन जो है वो करंट बेस्ड थे। एक फीफा से पूछा गया था। एक पेटा के द्वारा किसको अवार्ड दिया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो हमने 5 क्वेश्चन करंट के छोड़ दिया, क्योंकि हमने करंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, तो करंट के हमने छोड़ दिया था। तो आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा करंट पे फोकस कर लीजिएगा। कुमार गौरव सर की क्लास आती है जो, उसको मैराथन आप देख लीजिएगा, उससे आपका हो जाएगा। हिस्ट्री से जो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे एंशिएंट हिस्ट्री से, और एंशिएंट हिस्ट्री से एक खानवा का युद्ध करके एक क्वेश्चन आया था एंशिएंट हिस्ट्री से। और साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन थे। साइंस में एक क्वेश्चन था कि पौधे की जो लीफ होती है, लीफ में जो पतली पतली सिराएँ होती हैं, सॉरी पतली पतली जो वेंस के बारे में क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन था। मॉडर्न हिस्ट्री से 2 to 3 क्वेश्चन था। और फाइनेंस बेस्ड 2 to 3 क्वेश्चन, यानी बैंकिंग के क्वेश्चन थे। और 2-3 RBI के बारे में पूछा गया था कि RBI की कितनी ऐसी जहाँ पे वो उसको प्रिंट करता है, सिक्के छापने वाली कितनी कम कारखाने हैं एक तरीके से भारत में पूरे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि कौन से ऐसे PM थे, मतलब एक PM से भी क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा इस पे हिस्ट्री वाले पे फोकस कर लीजिएगा, मैराथन देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। तो अब कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम है 14 तारीख को, 21 तारीख को और 29 तारीख को। तो ये बातों को ध्यान रखेंगे, उन लोगों का पेपर मतलब आसानी हो सकती है आपको पेपर करने में। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, हम तो बार बार यही सलाह देंगे आप लोगों को
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर पाए उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आपके पास प्रैक्टिस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो वो क्वेश्चन आपसे जल्दी से बन जाएंगे। अब जैसे पजल है, पजल का अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो आप एक पजल बैठाने में आपका पूरा समय चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, आप अड्डा से कर लीजिए। हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अड्डा के ऐप में FCI से रिलेटेड उसमें चारों सेक्शंस का, GS का, इंग्लिश का और रीजनिंग का और मैथ का, ये चारों सेक्शन के डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं। वो क्वेश्चन को आप हल करिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, लगभग सेम एग्ज़ाम के पैटर्न के ही क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक परचेज़ कर लीजिए। टेक्स्ट बुक में अभी अच्छा फीचर आया है कि टेक्स्ट बुक ने क्या किया है कि जो भी अभी क्वेश्चन हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम बीत जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन मिल रहे हैं उनके पास, वो क्वेश्चन का टेस्ट बना करके उस पर अपलोड कर दे रहे हैं, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअल में पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का है, और आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप GS के लिए बहुत कुछ मत करिए। GS के लिए आप मैराथन सेशंस लगा लीजिए। हिस्ट्री के भी आपको सेशन मिलेंगे, मैराथन सेशन। आप हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के। साइंस के लिए हमने साइंस के लिए आप मैराथन सेशन देख लीजिएगा। एक पेट का मैराथन सेशन है, पेट में साइंस के लिए वो मैराथन सेशन चलाया गया था, तो उस मैराथन सेशन को आप देख लेंगे तो वहाँ से आपका साइंस कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी वहीं से कवर हो जाएगा। तो आप मैराथन सेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। और इंग्लिश के लिए आप अड्डा 247 पे डेली शाम को वहाँ पे क्विजेज़ कराए जाते हैं, तो आप वो क्विजेज़ के वो जो क्विज की क्लासेस चलती हैं, आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और जितनी क्वेश्चन दी जाती है अड्डा के ऐप पे, उसको आप प्रैक्टिस करिए। देखिए, नंबर ज़्यादा लाने के, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के सबसे अच्छा तरीका बस यही है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़िएगा। जितने क्वेश्चन, एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर मैथ में आपको 25 में 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन आ रहे हैं या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ। आप गलत क्वेश्चन मत करिए। जितनी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी नंबर आपके बन जाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर एक्यूरेसी नहीं मेंटेन हो पाएगी। तो एक्यूरेसी मेंटेन करिए। और इंग्लिश के लिए आप क्या करिए, वोकैब पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे वोकैब बेस्ड आ रहे हैं। वोकैब और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, और रीडिंग जितनी अच्छी रहेगी उतने ही अच्छे आप इंग्लिश में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो RC के लिए आपको, RC के लिए सिंपल सा करना क्या है, RC को जब भी आप सॉल्व करें तो RC को सॉल्व करने के लिए पहले एक बार आप जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लें कि RC से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन RC से पूछे गए हैं, कुछ तो आपको उसी वक्त हो जाएंगे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड रहेंगे RC में क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कुछ क्लूज़ मिलते हैं, तो उस क्लू को आप कॉपी में लिख लीजिए। जब भी आप पैसेज पढ़िए तो उस क्लू को ध्यान में रखिए कि हाँ, इस पैसेज में इस क्लू के बारे में दिया गया है, तो इसको आप लोग अंडरलाइन उसको फिर आप नोट कर लीजिएगा। तो इससे आपको आसानी होगी, आप RC में अच्छा क्वेश्चन या अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोगों को बस यही कहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छा। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। ठीक है। ऑल द बेस्ट।